श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन से कथा का आरंभ करते हैं। अभी भरत जी चित्रकूट में हैं, तो भरत जी के ही गुणगणों का गान करते हैं। भरत चले चित्रकूटी हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूटी हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूटी हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सोने महल हैं सोने अटरिया, सोने महल हैं सोने अटरिया। सोने महल हैं सोने अटरिया। सोने हैं बाग सुहाए हो रामा, सोने हैं बाग सुहाए हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम चले भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। माँ के कई का बचन मान के, माँ के कई के बचन मान के। राम जी निकले इतना ठान के। राम जी निकले इतना ठान के। पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा, पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
सिया राम को मनाने, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने। विनय करती हाथ जोड़ी कर, विनय करती हाथ जोड़ी कर, भैया राम जी के चरणों में गिर कर, भैया राम जी के चरणों में गिर कर, फिर भी प्रभु जी न माने, ओ रामा फिर भी प्रभु जी न माने, ओ रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने, राम को मनाने, मैया सीता को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने, बनसिया राम समुझि मन माही, बनसिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही, सानुज भरत पया देहि जाही, संग साधक सीध सयाने, हो रामा संग सिद्धक साधक सयाने, हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम चले चित्रकूट, ओ रामा राम को मनाने। बोली भरत भैया की जय, चारों भाइयों की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हरे 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। श्री राम कथा में प्रसंग है महाराज चित्रकूट का। चित्रकूट की कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, और पिछला प्रसंग भी यही है। हमारा जो कथा का प्रसंग है, पिछला प्रसंग जिसको हम प्राय देखते हैं, यही है। महाराज दोनों भाई मिले हैं, राम भरत की मिलनी लखी बिसरा समय अपान। राम जी और भरत जी की जब मिलने को देखा, महाराज सब अपने आप को भूल गए। मिलना होता है तब महाराज कुछ छोड़ के मिलना चाहिए। महाराज भरत जी ने भी छोड़ा, राम जी ने भी छोड़ा, और फिर दोनों भाइयों ने भी छोड़ा। भरत जी ने क्या छोड़ा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी ने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, अयोध्या का राज छोड़ा, और महाराज कामना छोड़ी, और अब तुम मोक्ष तक का परित्याग कर दिया। सगुणोपासक जो होते हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं हम बार बार जन्म लें और इनके चरणों की सेवा करें। सगुणोपासक मोक्ष न ले,
सगुण उपासक जितने भी हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। इसीलिए महाराज भरत जी ने 4 चीजें छोड़ दी। और जब आए तो महाराज जब मिलने आए तो राम जी ने भी 4 चीजें छोड़ दी। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम जी उठे हैं प्रेम में अधीर होकर के, भाई के प्रेम में अधीर होकर के राम जी उठे हैं। महाराज कहीं उनका दुपट्टा गिरा है, कहीं उनका तरकस गिरा है, एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण। महाराज धनुष भी गिर गया, बाण भी गिर गया, क्योंकि इनको लिए रहते तो मिलते कैसे महाराज, ये सब तो मिलने में बाधक है। इसीलिए इन सब को छोड़ दिया और जाकर के महाराज जी मिले हैं, दोनों भाई मिले हैं। जब मिले हैं तब महाराज दोनों भाइयों ने फिर 4 चीजें छोड़ी है। ये तो बाहरी आवरण थे जो छूट गए, कुछ आंतरिक आवरण है महाराज वो भी छोड़ दिए हैं। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यह मिति बिसराई। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यह मिति बिसराई। दोनों भाई परम प्रेम में पूर्ण है महाराज। अब न उनमें मन है, क्योंकि मन क्या करता है महाराज, संकल्प विकल्प करता है, मिलूं कि नहीं मिलूं। इसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है, इसकी माताजी ऐसी है। ओ मन में तो कई संकल्प विकल्प, तो मन रहेगा तो फिर महाराज मिलन में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने मन को छोड़ दिया, भरत जी ने छोड़ दिया कि अब मैं किस मुंह से इनसे मिलूं, कैसे बात करूं। अब दोनों भाइयों ने अपने मन का परित्याग कर दिया। बुद्धि महाराज ये तर्क वितर्क करती है, इसीलिए महाराज दोनों भाइयों ने बुद्धि को भी छोड़ दिया। चित्त, चित्त का मतलब है हम जीवित हैं, सचेत हैं महाराज। वो जिंदगी या जीवन भी उन्होंने छोड़ दिया, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, इसीलिए चित्त भी छोड़ दिया। चित्त में कई स्मृतियां रहती है, और स्मृतियां रहती है तो मिलने में बाधा होती है। और अहंकार भी छोड़ दिया। अहंकार का मतलब मैं और मेरा, सब छूट गया, सब छूट गया महाराज। दुनिया में बहुत मिलते हैं, आज दिन तक किसी के मिलने में ऐसी आतुरता नहीं देखी होगी कि किसी का चश्मा टूट गया या गिर गया हो महाराज, जेब में मोबाइल है तो मोबाइल गिर गया हो महाराज, पर्स रखा हो पर्स गिर गया हो, हाथ की घड़ी टूट के गिर गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखो भरत जी ने भी छोड़ा, राम जी ने भी छोड़ा, और फिर दोनों भाई ने भी छोड़ दिया। मिले जुले आनंद हुए महाराज, रात भर आनंद हो गए। सवेरे उठे हैं, स्नान ध्यान किए हैं, और इतने में गुरु जी ने उनको बुला लिया। यहाँ तक की कथा कल हो गई थी। आज की कथा, प्रात नहाई प्रभु ही सिरुनाई, बैठत पठये ऋषय बुलाई। प्रात नहाई प्रभु ही सिरुनाई, बैठत ऋषय बैठत पठये ऋषय बुलाई। महाराज भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए हैं, उनको सिर निभा करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। अब महाराज वशिष्ठ जी का देखो आप भाषण होता है। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सदगाई। भरत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। बैठे आयसु पाई, आयसु मतलब आज्ञा,
गुरु जी ने कहा बैठ जा बेटा। भरत जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और कहा बेटा बैठ जा। भरत जी बैठ गए। उसी समय गुरु जी ने ब्राह्मणों को, महाजनों को, मंत्रियों को और सभी सभासदों को बुला लिया। वो आकर के सब वहां बैठ गए। अब ये सभा हो रही है महाराज चित्रकूट में राम जी को अयोध्या ले जाने के लिए। बोलो भाई सब अपने अपने विचार कहो। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासदी भरत सुजाना। महाराज श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। सबसे पहले भाई सभा का आयोजन किसने किया? आयोजक कौन? तो वशिष्ठ मुनि उनके आयोजक हैं। तो सबसे पहले आयोजक ही बोलते हैं कि हमने हमारा सभा इसलिए बुलाई है, किसका क्या मत है। तो श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। अब आप अपन सब यहाँ आ गए हैं, सबके हित की बात कहिए। सब कहूँ सुख दे राम अभिषेकु, मंगल मोदी मूल मग एकु। सब कहूँ सुख दे राम अभिषेकु, मंगल मोदी मूल मग एकु। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। पहली बात तो मुनि वशिष्ठ जी ने ये कहा कि भैया राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, सबके लिए सुखदायक है। ये मंगल और आनंद का मूल कारण भी यही है, मूल मार्ग भी यही है। यदि राम जी का राज्याभिषेक हो जाए सबसे बढ़िया। अब विचार करो कि राम जी अयोध्या कैसे चलें। कही विधि आवध, इस मीटिंग में अभी राम जी नहीं है, बाद में बुलाएंगे उनको। कही विधि आवध, चलहि रघुराऊ। कहूँ समुझी सोई करिया उपाऊ। कही विधि आवध, चलहि रघुराऊ। कहूँ समुझी सोई करिया उपाऊ। अब आप सब लोग महाराज उपाय बताइए। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले हैं, विचार करके कहो तो फिर वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। महाराज वशिष्ठ जी की जो बात है, अरे गुरु जी है महाराज, तो उनकी बात तो बात में बड़ा वजन है महाराज। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित, इन सब से सुनी हुई वाणी महाराज सबने आदर पूर्वक सुनी। सुन करके सबने कहा गुरुजी अब आपके सामने कौन बोल सकता है, आपके पास जो उपाय हो सकते हैं वो किसके पास हो सकता है। कहते हैं ना महाराज सूर्य को कौन मोमबत्ती दिखाए, समुद्र को कौन एक अंजलि जल प्रदान करे, महाराज आप ही कहिए। फिर महाराज वशिष्ठ जी ही उपाय बताते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं हे सकूचहु ताते कहते एक बाता। भरत जी से कह रहे हैं हे तात, सकूचहु ताते कहते एक बाता। अरध तजहि बूढ़े सरबस जाता। सकूचहु ताते कहते एक बाता।
अरधि तजहि बुद्धि सर बस जाता। गुरु जी कहने लगे कि हे तात, मैं एक बात कहने में सोचा रहा हूँ, थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन मेरी बात यह है कि बुद्धि लोग सर्वस्व को जाता देखकर सारा ही नुकसान हो, उससे तो अच्छा है कि आधे की रक्षा कर लें और आधे का नुकसान हो जावे। तो महाराज आधा ही नुकसान हुआ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। हमारे संस्कृत में भी नीति में से श्लोक है महाराज, कहा सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता है। पंडिता है यानी ज्ञानी लोग, समझदार। जब सारा ही नुकसान हो रहा हो तो महाराज जितना बचा सके तो कम से कम आधे को बचा लो, आधे को छोड़ दो। सर्वनाशे समुत्पन्ने, जहाँ महाराज सारा ही नुकसान हो रहा हो तो उसमें से आधे को छोड़ देते हैं। अर्धेन कुरुते कार्यम, और आधे से महाराज अपना काम कर लेते हैं। सर्वनाशो ही दुस्सह, सारा नाश होना महाराज बड़ी मुश्किल से सहन किया जाता है। अरे महाराज 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो तो महाराज कोई बात नहीं, 50,000 में सौदा कर लेना चाहिए, वरना 1 लाख भी जाएंगे, और 50,000 से अपना काम कर। हाड़ौती के रहने वाले हैं हम मूल में। एक कहावत है यहाँ, सारी जाति जान जे आदि लीजिए राख। देखो आप, क्या संस्कृत, क्या हिंदी और क्या हाड़ौती, सभी में इस बात का वर्णन है कि जहाँ सारा नुकसान हो रहा हो, बचा सको तो कम से कम आधा ही बचा लो। तो क्या करें गुरु जी? भरत जी ऐसा करो, तुम कानन गवे नहु दो भाई, फेरी हाहि लखन सियर गुराई। तुम कानन गवे नहु दो भाई, फेरी हाहि लखन सियर गुराई। ऐसा करो भैया, तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को चले जाओ और लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह है गुरु जी का पहला प्रस्ताव। वन में भी हो जाएंगे, 2 भाई वन में रहेंगे, 2 भाई अयोध्या में हैं, तो महाराज अब इनका तबादला कर दिया जाए। भरत शत्रुघ्न वन में चले जाएं और राम लक्ष्मण जी अयोध्या में आ जाए सीता सहित। ये करो बेटा। महाराज गुरु जी की बात सुनते भरत जी तो आनंद मगन हो गए। सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। महाराज सुंदर वचन सुन करके दोनों भाई हर्षित हो गए, दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए हैं। भरत जी ने तो कहा, गुरुदेव 14 वर्ष की क्या बात करते हो, हम जिंदगी भर रहेंगे, वन में आएंगे ही नहीं, अयोध्या की तरफ मुंह नहीं करेंगे कभी। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहिते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख हो नहीं सकता। महाराज आप तो 14 साल के लिए कहते हैं, मैं तो जिंदगी भर महाराज अयोध्या की तरफ मुंह नहीं करूंगा। महाराज भरत जी की बातें वशिष्ठ जी को बहुत अच्छी लगी। भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाजी राम पहि आए। भरतु मुनि सब भीतर भाए, सहित समाजी राम पहि आए। मुनि वशिष्ठ जी की
अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए हैं। अब पूरे भरत जी को, सभासदों को, सबको लेकर के गुरु जी स्वयं राम जी के पास गए हैं कि महाराज हमने मीटिंग की है और मीटिंग में ये महाराज प्रस्ताव पास हुआ है। प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। वहां जाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर महाराज सबको उत्तम आसन दिए हैं, सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया है। अब सब लोग मुनि की आज्ञा सुन करके बैठ गए हैं। बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ, अब ये सभा चलेगी। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अब सरे अनुहारी। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अब सरे अनुसारी। श्रेष्ठ मुनि महाराज वशिष्ठ जी ने देश काल अवसर के अनुसार जब बात की जाए तो इन तीन का ध्यान जरूर रखा जाए। कौन सा देश है, कौन सा समय और कौन सा अवसर है, क्या मौका है, उसके अनुसार विचार करके बोले। अब राम जी से बोले, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। अब राम जी से कहने लगे हैं, गुरु जी सबके उर अंतर बसहु, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, अंतर्यामी है ना। और जानो भाव कुभाव, सबके मन की अच्छी और बुरी बात भी जानते हो। कौन आपके लिए बुरा विचार रहा है, कौन आपके लिए अच्छा विचार रहा है, इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं। पूरे जन जननी भरत हित, हो सो कही हो पाऊ। महाराज अब आप जो है जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। वहां भी गुरु जी ने जाकर नहीं कहा भाई हमारा ये प्रस्ताव पास हो गया। उन्होंने तो भगवान से ये कहा, रामचंद्र जी से, कि आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। महाराज वही उपाय बताइए जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। महाराज राम जी बोले हैं कि मैं तो वही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है, इसलिए भरत जी से ही पूछ लीजिए महाराज। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। जहाँ मीटिंग होती है ना वहाँ महाराज बहुत सोच विचार के बोला जाता है, क्योंकि महाराज वहाँ बात को काटने वाले तत्काल उसको बात को काट देते हैं। इसीलिए महाराज जो भी कहता वही कहता है। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, तभी वो जानते समय फिर भी उनको पता है कि ऐसा, और मैं ये भी कह रहा हूँ साहब कि हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे। ऐसी सारी बातें कहने के बाद ही कोई अपना मत रख पाता है। यहाँ भी कहा, राम जी ने कहा अपनी कोई मत रख देंगे और अपनी बात को कोई बीच में काट देगा उसका, क्योंकि महाराज वाद के साथ ही प्रतिवाद उपस्थित हो जाता है। उत्पन्ना साप वाला
संस्कृत में एक लोकोक्ति है, उत्पन्ना सापवादा। कोई भी वाद उत्पन्न होता है तो प्रतिवाद तत्काल उत्पन्न हो जाता है। उसके साथ ही आपने देखा होगा, कई बार आपकी बात का खंडन कर दिया होगा, अरे महाराज और को तो जाने दो, परिवार वाले काट देंगे। अंकल जी ने कोई बात की, बात पूरी नहीं हुई, आंटी जी ने महाराज उसको बीच में से काट दिया। बाप ने कहा तो बेटे ने काट दिया, और बेटे ने कहा तो बाप ने काट दिया। अंकल जी ने कहा तो आंटी ने काट दिया, और आंटी ने कहा तो अंकल जी ने काट दिया। कहाँ सर्वसम्मति बन पाती है? अचानक बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है महाराज। तो भगवान समझ गए, ऐसा करो, भरत जी से ही पूछ लो ये क्या चाहते हैं। महाराज ये जो कुछ कहेंगे वो ही करने में अपनी भलाई है। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। अब क्या है, अब तो महाराज गुरुदेव ने फिर भरत जी से कहा कि भैया अब सब संकोच त्याग करके और कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। बड़ी महाराज लंबी चौड़ी सभाएं हुई वहां, 6 महीने तक। सवेरे स्नान ध्यान करते और भोजन प्रसादी हो गई, फलाहार जो भी हुआ, दिन में बस चलो मीटिंग में। कहाँ राजतंत्र था, वहाँ प्रजातंत्र है, वहां भी सबको बोलने का अवसर, सब बोलिए भाई, अपनी अपनी बात सब कहिए। मगर वार्तालाप 3 की ही हुई है, भरत जी, श्री राम जी और महाराज गुरुदेव की बात हुई है। हालांकि जब जनक जी को इस पूरी अयोध्या की घटना की जानकारी हुई तब महाराज वो भी आए हैं यहाँ। पहले तो उन्होंने अपने दूत भेजे अयोध्या में और अयोध्या से पूरी जानकारी लेकर के भरत जी की मनस्थिति को जान के, और फिर महाराज जब दूध वापस गए हैं, कहा भरत जी 30 में रत्ती भर भी मनसा नहीं है, ये तो माता जी का कुचक्र है। और बेटी दामाद वहां महाराज चित्रकूट में, तो उधर से महाराज वो जनक जी भी आए हैं, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा है, उनकी धर्म पत्नी ने भी रखा है, कौशल्या जी ने भी रखा है। लेकिन हमने यहाँ तो मुख्य मुख्य चुपाइयाँ ली है। आप ये समझिए कि सभी की यही इच्छा रही थी कि महाराज राम जी के साथ वन में अगर जावे तो लक्ष्मण के बजाय भरत जी ही जावे। यदि भरत अयोध्या में रहा तो राम जी की याद कर कर के ही अपना प्राण त्याग देगा। ये मत किनका? जनक जी का, महाराज कौशल्या जी का और जनक जी की धर्मपत्नी का, सुनैना जी का। इन 3 का मत हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। अभी इन 3 का ये मत था कि यदि 2 को वन में जाना है तो महाराज अगर राम जी का तो पक्का है, इसे उनका तो टिकट कंफर्म है, उनको तो जाना ही है। लेकिन वेटिंग में जो है तो महाराज इस वेटिंग वाले को कैंसिल करो, लक्ष्मण जी को अयोध्या में भेजो और भरत जी को राम जी के साथ भेजो। क्योंकि भरत जी यदि अयोध्या में रहे, कहीं ऐसा न हो कि कोई अनहोनी हो जाए। अनहोनी क्या? कहीं ऐसा न हो कि भरत राम जी को याद कर करके कहीं अपना प्राण न त्यागे। ये उन 3 का मत था। शेष के मत हम आपको सुनाए रहे। गुरु जी ने राम जी से कहा, राम जी ने भरत जी से कहा, गुरु जी भी सुन रहे थे। फिर गुरु जी ने भरत जी से कहा कि भैया मनु प्रसन्न कर सकुचित जी, कहूँ करो सोई आज, सत्य संद रघुवर बचन सुनि भा सुखी समाजु। महाराज श्री राम जी बोले हैं कि हे भरत, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। ये भी राम जी ने कहा भरत जी से। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी यह वचन सुनकर, महाराज राम जी का ये वचन सुन करके सारा समाज सुखी हो गया। ये 2 बात है महाराज। एक बात तो ये हुआ
कि मुनि ने भरत जी से कहा कि अब सारा संकोच त्याग करके और आप अपने हृदय की बात अपने बड़े भैया से कह दीजिए। फिर महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उनसे ही कहा कि तुम मन प्रसन्न करके सारा संकोच त्याग करके जो आप कहोगे वही हम करेंगे। इस बात को सुन करके सारा समाज सुखी हो गया। स्वारहतु नाथ, भरत जी बोले स्वारहतु नाथ फिरे सब ही का किए रजाई कोटि बिदिनी का। स्वारहतु नाथ फिरे सब ही का किए रजाई कोटि बिदिनी का। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, आप लौट जाओ, सभी का भला इसी में है। और आपकी आज्ञा पालन करने में महाराज हमारा करोड़ों करोड़ों प्रकार से कल्याण है। महाराज आप ही कुछ कहिए, हम क्या कहें, आप बड़े भाई हैं, आप कहो। देव की विनती सुनि मोरी उचित होई तसी करब बहुरी। अरे महाराज अयोध्या को फुटबॉल बना दिया, राम जी ने ठोकर मार दी भरत जी की तरफ और भरत जी ने ठोकर मार दी राम जी की तरफ है। जबकि उस राज्य का वर्णन आएगा आगे। देवराज इंद्र भी अयोध्या को देख करके और महाराज उसका भी मन ललचाता था कि इसका राजा मैं बनूं। बताओ, अमरावती से भी ज्यादा समृद्ध सुसज्जित है उस ऐसी अयोध्या को दोनों भाइयों ने ठुकरा दिया। देव एक विनती सुनि मोरी उचित होई तसे करब बहुरी। तब भरत जी ने कहा, हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आप उसको सुन लीजिए और फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। महाराज ये रात तिलक तो आपका ही होना चाहिए। तिलक समाजु साजी सबुआना करिया सुफल प्रभु जो मनु माना। तिलक समाजु साजी सबुआना करिया सुफल प्रभु जो मनु माना। महाराज मैं रात तिलक की सब सामग्री सजा कर लाया हूँ, सारी सामग्री आ गई है महाराज। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। रात तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। यही आपका हम रात तिलक कर देते हैं महाराज जी। गुरु जी साथ हैं और सामग्री साथ है, आप हैं, हम हैं, पूरी जनता है। सानुज पटइये मोहि बन कीजे सब ही सनाथ नतुर फेरी हई बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। ये भरत जी का निर्णय, भरत जी का प्रस्ताव। क्या कहा भरत जी ने, देखो आप या फिर ऐसा कीजिए, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। भरत शत्रुघ्न हम दोनों भाई वन में जाएंगे और आप अयोध्या लौट करके सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। भाई आपका अगर कन्फर्म ही है तो महाराज अब जो वेटिंग में है ये दो भाई, महाराज इन दोनों को अयोध्या भेज दीजिए और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और भी प्रस्ताव दिए महाराज, कहा इनमें से कोई एक मान लीजिए आप।
न तरु जाई बन तीनी भाई, बहुरी असिया सहित रघुराई। न तरु जाई बन तीनी भाई, बहुरी असिया सहित रघुराई। या फिर हम तीनों भाई वन में चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी महाराज, आप श्री सीता जी से अयोध्या को लौट जाइए। ये विकल्प दिखाएं महाराज। पहली बात तो गुरु जी का जो विकल्प था वही भरत जी का था। गुरु जी ने कहा था कि भाई तुम दोनों भाई वन में चले जाओ, ये दोनों भाई और सीता जी अयोध्या चले जाएंगे। पहला प्रस्ताव। दूसरा, भरत और लक्ष्मण को अयोध्या भेज दीजिए, भरत को राम जी के साथ जाने दीजिए। तीसरा विकल्प, तीनों भाई महाराज हम वन में जाते हैं, आप सीता जी से अयोध्या में पधारिए। तीन विकल्प हैं। मोहर किसकी लगेगी? अरे महाराज मोहर तो भगवान श्री रामचंद्र जी की लगेगी। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और भरत जी कहते हैं कि हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। अब तो नंबर महाराज राम जी का आ गया। महाराज आप भी कुछ कहिए। बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत सशिरसु से। बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत सशिरसु से। अब श्री रामचंद्र जी ने ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के ही सर्वस्व थे, परिणाम में बड़े हितकारी और सुनने में भी अमृत जैसे थे। शशिरसु यानी चंद्रमा का सार, और चंद्रमा का सार है अमृत। मानो अमृत से परिपूर्ण हो, परिणाम में हितकर हो। अब श्री राम जी बोले हैं, भरत जी से बोले हैं कि जानहु ताते तरनिकूल रीति, सत्य संध पीतु कीरति प्रीति। जानहु ताते तरनिकूल रीति, सत्य संध पीतु कीरति प्रीति। हे भैया, तुम सूर्य कुल की रीति को जानते हो और सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति को जानते हो, उनकी प्रीति को भी जानते हो। पिताजी की सूर्य कुल की उन्होंने रीति बताई, सत्य प्रतिज्ञा वाले बताए, और पिताजी की कीर्ति और प्रीति सबको आप जानते हो। ये सब बातें कही है। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा। ये श्री राम जी अपना प्रस्ताव भरत जी को सुना रहे महाराज। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बीनू बात है हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। तात तात बीनू बात है हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। ए तात, यहाँ तात तात शब्द दो बार आया। एक बार तात का मतलब है भरत जी,
और एक जगह तात का मतलब है पिताजी। संस्कृत साहित्य में इसको यमक नाम का अलंकार बोलते हैं। एक ही शब्द दो बार आवे लेकिन अर्थ दोनों जगह उसका अलग हो जावे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ए खाए बोराय जग ए पाए बोराय। तो कनक कनक दो बार आया। एक जगह कनक का मतलब सोना होता है, स्वर्ण गोल्ड। सोना का मतलब वो नहीं चद्दर उठ के सो गए, स्वर्ण। और एक जगह कनक का मतलब धतूरा होता है। महाराज दोनों में मादकता होती है, लेकिन धतूरे को खाने से मादकता आती है और धन दौलत के आने पर, आने मात्र से ही महाराज सारे घमंड आ जाते हैं। तो यहाँ तात तात दो बार आया। एक संबोधन है, हे भैया भरत तात बिनु। महाराज पिताजी के बिना जो हमारी बात थी वो सारी बिगड़ गई थी। बताओ, तुम दोनों भाई भी नहीं थे, हम दोनों भी नहीं थे, माताएं थी। बताओ उस विषम परिस्थिति को कौन संभालता? किसने संभाली? गुरु जी ने संभाली। तो हे तात, हे भैया भरत, पिताजी के बिना अर्थात उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरू। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरू। अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता? तो महाराज हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी भाषाओं के शब्द लिए। तो ये कुआरू जो शब्द है ना, कहते अरे वो तो बिल्कुल कुंवार हो गया, शायद उर्दू शब्द है, तो इन्होंने उर्दू की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। कुंवार का मतलब बर्बाद। भैया हम सब तो कुंवार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्या हिंदी, क्या संस्कृत, क्या अवधि, क्या तत्सम, क्या तद्भव, सब शब्दों का प्रयोग किया है। जो बिनु अवसरे अथव दिनेषु, जग के ही कहूँ न हो ही कलेषु। जो बिनु अवसरे अथव दिनेषु, जग के ही कहूँ न हो ही कलेषु। हे भैया बताओ, यदि बिना समय के ही अर्थात संध्या के पूर्व ही यदि सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। सूर्य उदय और अस्त इसका एक निश्चित समय होता है महाराज। आज का ही देख लीजिए, हम आज आपको कथा सुना रहे हैं। ये अक्टूबर का महीना है, 6 तारीख हो गई लगभग। आज पंचांग में देखो तो उसमें लिखा हुआ है सूर्य उदय इतने बजे, सूर्य अस्त इतने बजे। अब महाराज सूर्य अस्त होना है 6 बजे और सूर्य अस्त हो गया 3 बजे। आश्चर्य तो होना ही कि 6 बजे जो सूर्य अस्त होना था वो 3 बजे कैसे हो गया। महाराज दशरथ जी का, महाराज उनकी जो समयावधि है, उनका जो जीवन काल है महाराज वो बहुत आगे था, आगे तक था, लेकिन महाराज उसके पहले ही काल कवलित हो गए। तो पिताजी समय के पहले जो काल कवलित हुए उसका दुख आप हमको सबको है, किसको कष्ट नहीं होगा। महाराज अचानक देखो जैसे हार्ट अटैक हुआ हो, ऐसा तत्काल राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। वो घटना याद दिला रहे भरत जी को कि हमारे सूर्य कुल का सूर्य भैया समय के पहले अस्त हो गया। तस उत्पात तात मीनु कीना, मुनि मिथिलेषु राखी सबुलीना। तस उत्पात तात विधि कीना,
मुनि मिथिलेशी राखी सबुलीना। वह ऐसे उत्पात हुए, हे भैया भरत, वैसा ही उत्पात विधाता ने किया है कि पिताजी को समय से पहले ही महाराज उनको स्वर्ग लोक भेज दिया। बाद वाली जो स्थिति है वह महाराज हमारे मुनि वशिष्ठ जी महाराज ने उसको संभाला है, या फिर मिथिलेश्वर जनक जी, आप ये हमारे ये भी पिताजी हैं ससुर साहब। किस किसने उस स्थिति को संभाला? मुनि मिथिलेशु, या तो मुनि वशिष्ठ जी ने उस स्थिति को संभाला है, या भैया जनक जी जो हमारे पिताजी हैं ससुर साहब हैं, इन्होंने सबको बचा लिया। क्या क्या बचाया? सहित समाजे तुम्हारे हमारा, घर बन गुरी प्रसाद रखवारा। अरे महाराज राम जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, आप देखते रह जाओ। सहित समाजे तुम्हारे हमारा, घर बन गुरी प्रसाद रखवारा। भैया तुम्हारा समाज और हमारा समाज, बताओ दोनों भाइयों का समाज अलग अलग हो गया। तुम्हारा समाज अयोध्या का और हमारा समाज बनवासी का। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। पहले भी बागडोर गुरु जी ने संभाली है भैया, अब भी बागडोर गुरु जी संभालेंगे। गुरु जी ही अयोध्या में जो आपका समाज है उसकी रक्षा करेंगे, करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। महाराज वन में हम रह रहे हैं, इनकी कृपा प्रसाद से हमारी यहाँ रक्षा हो रही है। तुम्हारी रक्षा भी वहाँ गुरु जी की कृपा करेगी और यहाँ पर हमारे ऊपर भी गुरु जी की कृपा रहेगी। देखो आप गुरु जी का कितना महत्व, कितना प्रभाव। मातु पिता गुरे स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरे निधर सेसु। मातु पिता गुरे स्वामी निदेशु, सकल धर्म धर निधर सेसु। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। जैसे शेष जी महाराज पृथ्वी को धारण करते हैं, उसी प्रकार माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा पालन महाराज समस्त धर्म है। और धर्म रूपी पृथ्वी, इस पृथ्वी को ये धारण करते हैं माता पिता गुरु और स्वामी। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, करिय बिनु ही विचारी करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचारी करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु स्वामी महाराज बिना विचारे ही इनकी आज्ञा का पालन कर लिया जाए, क्योंकि ये कहेंगे तो विचार करके तो खुद ही कहेंगे। अरे जो महाराज आटा पिस गया उसको दोबारा पीसने से क्या मतलब? जो एक बार महाराज आपने दही का मंथन करके मक्खन निकाल लिया, अब बार बार उस छाछ को गिलोने से क्या मतलब है? सो तुम करहूं करावहूं मोहू, ताते तरनी कुले पालक हो। सो तुम करहूं करावहूं मोहू, ताते तरनी कुले पालक हो। वही पिता की आज्ञा महाराज, उस पिता की आज्ञा को तुम करो, तुम भी वही करो और मुझसे भी वही कराओ। पिता की आज्ञा, क्योंकि यहाँ बात कह दी है मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। निदेश का मतलब होता है आज्ञा। कई विभाग के डिपार्टमेंट के जो सर्वोच्च जो पद होता है वो हमारा निदेशक कहलाते हैं।
आज्ञा देने वाले। तो माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा, इसमें यहाँ किसकी आज्ञा है? पिताजी की आज्ञा है। यदि पिता की आज्ञा का पालन कर लिया तो मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया। तो इस प्रकार आप उन पिताजी की आज्ञा का पालन करो, वो जो कह के गए हैं सो तुम करहूं। आप भी पिता की आज्ञा का पालन करो। और करावहूं मोहू, मुझसे भी पिताजी की आज्ञा का पालन कराओ। ताते तरनी कुले पालक हो। हे तात, महाराज इसमें क्या है, अल्प प्राण वाले अक्षर हैं तात में, त दोबारा है। तो ये श्रुति मधुर शब्द है। कई शब्द श्रुति कटु भी होते हैं और कई श्रुति मधुर होते हैं। जो तात शब्द है श्रुति मधुर है। जैसे अंग्रेजी में ना अंकल, महाराज उसमें भी श्रुति मधुर ही है, कटु नहीं है। भाषा कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं। हे बेटा, आप सूर्य कुल के रक्षक बनो। तरनी कुल का मत होता है सूर्य कुल, तरनी यानी सूर्य। यदि तरनी में न में छोटी की मात्रा लगे तो बड़ी लग जाएगी तो महाराज इसका अर्थ सूर्य हो जाएगा। इसका अर्थ सूर्य, उसका अर्थ हो जाएगा नौका। तरनी यानी नौका, नाव। और तरनी में छोटी तो गायक हो जाएगा सूर्य है। आप सूर्य कुल के पालक बनो। सो विचारी सही संकट भारी, करहूं प्रजा परिवार सुखारी। सो विचारी सही संकट भारी, करहूं प्रजा परिवार सुखारी। महाराज से विचार करके भारी संकट सहकर भी, पिता की आज्ञा पालन में भले ही भारी संकट हो, फिर भी इस बात पर विचार करो कि पिताजी की क्या आज्ञा है। उस आज्ञा पर विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, कुसुमायतात न अनुचित मोरा। जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, कुसुमायतात न अनुचित मोरा। तुमको मैं कोमल जानकर भी, छोटे भाई हैं बहुत कोमल हैं, ऐसे आपके इन कोमल कंधों पर मैं बहुत बड़ा बोझा डाल रहा हूं। मैं भी जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। यदि मैं ये अनुचित भी कर रहा हूं, आपको लगे कि अनुचित है तो भी भैया ये अनुचित नहीं है। आप भले इस समय बच्चे हैं, नाजुक हैं, कोमल हैं, मन बुद्धि वाणी इनसे, अरे महाराज शासन के लिए तो बड़ी बुद्धि चाहिए। माता सरलता और कुटिलता, महाराज ये राज करने में दोनों ही चाहिए। सरलता भी चाहिए और कुटिलता भी चाहिए। अब भरत जी के अंदर तो महाराज कुटिलता समाई ही नहीं है। सरलता के स्वरूप श्री भरत जी महाराज, इसीलिए करेंगे भैया मैं जानता हूँ कि तुम कोमल हो, मैं बड़ी कठोर जिम्मेदारी तुम्हारे पर डाल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओडी ही हाथी असनिहू के घाये। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओडी ही हाथी असनिहू के घाये। हे भैया, हे तात, कुठोर यानी कुअवसर, जो कुअवसर है, बुरा वक्त, ये मान लीजिए आप। बुरे वक्त में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। बुरा वक्त आ जाए, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का, घोड़ा घायल हुआ, महाराणा प्रताप जी को लेकर के घोड़ा गया, कहते हैं पीछे से कोई मुगल सैनिक भी गए थे, शक्ति सिंह उनका भाई भी उसमें से था, शत्रु पक्ष में था।
उस समय देखो आप, भाई की ममता ऐसी जागी कि महाराज वो गया है शक्ति सिंह जी, और महाराज मुगल सैनिकों को यमदूत के यमराज के पास पहुंचाया है और जाकर के प्रताप जी के पैरों में गिर गया है। तो भैया देख, भाई पे भाई ही सगा होगा। जो बुरा वक्त है उस बुरे वक्त में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। हाँ, इतना विशेषण और दे दिए, सुबंधु। सुबंधु यानी श्रेष्ठ भाई। अब तो कलयुग है महाराज, कहने में कोई वो नहीं है, जो हो जाए सो सब चाहिए। श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। महाराज देखो आप, जब आपके सिर पर कोई प्रहार करता है तो देखिए महाराज हाथ ही उन शस्त्रों को रोकते हैं, वरना हाथ को क्या पड़ी महाराज जो तुम्हारी खोपड़ी को बचाएंगे। फूटेगी तो खोपड़ी फूटेगी, हाथ का क्या बिगड़ेगा। लेकिन जब महाराज आपके सिर पर कोई प्रहार करता है, अरे सिर पर प्रहार नहीं महाराज, मान लो कोई भी चीज कोई भी वस्तु सिर पर गिरने लगती हो तो देखो आप अपने आप हाथ उसको रोक लेता है। ये है बंधु, श्रेष्ठ भाई ये है जो इसकी खोपड़ी की रक्षा करता है। महाराज वज्र के जो आघात हैं, आघात मतलब प्रहार, चोट, अगर आपके ऊपर कोई प्रहार करता है किसी अस्त्र शस्त्र से तो महाराज ये हाथ ही सबसे पहले उसको बचाते हैं, हाथ ही उनको शस्त्रों को रोकते हैं। तो ऐसे ही परिवार पर यदि भाई पर कुटुंब पर अगर परेशानी आई है तो महाराज भाई ही उसमें सहायक होते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधी अमिय जनुसानी। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधी अमिय जनुसानी। महाराज श्री रघुनाथ जी की वाणी सुन करके जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी। बातें तो और भी बहुत कही है, मगर चूंकि तो कथा का प्रसंग है इसीलिए कुछ मुख्य चौपाइयां ले ली गई है। बहुत बहुत महाराज उपदेश दिए। तो श्री रघुनाथ जी की वाणी सुन करके जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई है। भरत ही भयऊ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख सब दोषु। भरत ही भयऊ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। राम जी ने भरत जी को ये बात ठीक तरह से समझा दी कि भैया अब तक तो ये चौपाई बिल्कुल प्रसिद्ध थी और आपके हमारे पिताजी ने उसका निर्वाह किया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये रघुकुल में चली आई है। लोग कहेंगे कि दशरथ जी तक भी ये बात थी, बाद में उनके बच्चों ने इसको मिटार दिया। अरे महाराज कई पुरखों की मान लो संपत्ति पुरखे जोड़ जोड़ करके रख गए हों और बाद में खानदान में ऐसा कपूत हुआ कि महाराज ने सुरा सुंदरी और महाराज जुआ सट्टाबाजी में सब निपटा दी। तो उसके पहले के लोगों की तब तो सब पढ़ाई होगी, साहब उन्होंने भी अच्छा किया, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बाद में ऐसे हो गए नकारा। कहा भैया ये जो जस और अपजस है ये कभी मिटते नहीं हैं। आपके हमारे महाराज धब्बा लगेगा इस बात का कि महाराज राम जी के पहले तक थे सब अच्छे थे, फिर इन भाइयों ने उन पिताजी की उस सत्य प्रतिज्ञा को इन्होंने मेट दिया। ये बात राम जी ने भरत जी को समझा दी है और भरत जी मान गए। कहा भैया बिल्कुल ठीक कहते हो आप, ऐसे होना चाहिए समझाने वाले। जैसे राम जी ने समझाया
उसी प्रकार से ऐसे समझाने वाले हों। अब कृपाल जस आय सुहोई, करो शीश धरी सादर सोई। अब कृपाल जैसे आय सुहोई, करो शीश धरी सादर सोई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। बड़े सम्मान के साथ जो आप आदेश दें महाराज हम उसको करेंगे। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावं जेहि सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावं जेहि सेई। अब आप नहीं तो मुझे कोई ऐसा अवलंब, कोई सहारा दें, क्योंकि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस सिंहासन पर बैठ सकूं, राज्याभिषेक करवा सकूं। आप मुझे वह अवलंब, कोई सहारा दें जिसकी सेवा करके मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में उसी को मान लूं। तो महाराज उसकी सेवा कर मैं अवधि पार पा जाऊं, ये 14 वर्ष का समय महाराज गुजार दूं। दूसरी बात ये महाराज, देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आनो सब तीरथ सलिलहु तेई कह कहाँ हर जाई। यहाँ भी देव देव शब्द 2 बार आया है। एक देव है संबोधन, हे देव, हे भ्राता, हे श्री रामचंद्र जी महाराज। देव अभिषेक हित, महाराज मैं आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर के मैं सब तीर्थों का जल ले आया हूँ, सारी अभिषेक की सामग्री ले आया हूँ। आन्यों सब तीर्थ सलिलु, सारे तीर्थों का जल लेके आया। कह कहाँ हर जाई, इसके लिए अब क्या आज्ञा होती है। ये जो मैं अभिषेक का जल लाया हूँ आपके लिए, सभी तीर्थों का जल है इसमें। महाराज इस तीर्थ के जल का हम क्या करें। महाराज वो जो यज्ञ के लिए सामग्री मंगाई थी, अब महाराज वो यज्ञ महाराज जी तो मना कर दिया महाराज जी ने। अब ये यज्ञ की सामग्री सब कौन सा यज्ञ किया जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भैया ऐसा करो, इस जल के लिए यहाँ पर महाराज अत्रि ऋषि हैं, उन्हीं का आश्रम है इसमें चित्रकूट में। सती अनुसुईया का आश्रम तो आज भी है, आप जाओगे तो आप जाइए दर्शन कीजिए। ऋषि नायक आय सुदेही, राख्यं तीरथ जलु थल तेहि। ऋषि नायक आय सुदेही, राख्यं तीरथ जलु थल तेहि। कहा ऋषियों में जो मुख्य हैं अत्रि ऋषि, वो अत्रि ऋषि जहाँ आज्ञा दें वहीं पर इस लाए हुए सभी तीर्थों का जो जल है उस जल को स्थापित कर देना। गुरु जी से आज्ञा ले लो, अत्रि मुनि से। महाराज अत्रि मुनि के पास गए भरत जी और कहा गुरुदेव ये जल सभी तीर्थों का मैं लाया था कि यहीं अभिषेक करें, अब इस पानी इस जल का क्या करें। तब अत्रि ऋषि ने उनसे कहा, अत्रि कहूं तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तो यतः पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि हे भैया, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, और वो कुआं महाराज भगवान की दया से राम जी ने हमको सब दिखा दिया। हम राम जी के भरोसे रहे, राम जी ने हमको सब दिखा दिया, सारी यात्राएं राम जी ने हमको करवा दी। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास हो तो महाराज सब आपका मन चेता हो जाता है। तो चूंकि राज्य सेवा में रहे और बाद में भी ऐसा कोई था नहीं कभी
विचार के साथ संभव हो जाएगा। लेकिन महाराज राम किन्न चाहि सोई होई, जो राम जी करना चाहते हैं वो हो जाता है, करे अन्यथा नहीं अस कोई। उनके संविधान में रद्दो बदल कोई कर दे, फेर बदल कोई कर दे, माई का लाल पैदा हुआ नहीं। और जिससे जो काम करवाना चाहते हैं महाराज वो काम करवा लेते हैं, चाहे कोई उनके कितने ही मित्र बने, कितने ही शत्रु बने हैं। हमसे करवा लिया काम महाराज, कथा करवा ली हमसे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हरिश्चंद्र जी व्याख्याता साहब, लेक्चरर साहब, प्रिंसिपल साहब इस तरह से व्यास गद्दी पर बैठेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई पंडित जी हम आपसे कथा करवाएंगे, देखो आपने तो विचार नहीं किया था कभी भाई ऐसा करेंगे काम। हाँ महाराज नहीं किया था, देखो हमारा चमत्कार। और महाराज उन्होंने चमत्कार कर दिया, हमने इसको शिरोधार्य कर लिया। तो भरत जी ने अत्रि जी से पूछा है कि गुरु जी अब इस जल का क्या करें। तो अत्रि मुनि ने कहा कि ये जो चित्रकूट पर्वत है इसके पास एक कुआं है भैया, इस पवित्र अनुपम और अमृत से तीर्थ जल को उसे में स्थापित कर दीजिए। अमृत जैसा जल है महाराज, सभी तीर्थों का जल है, आप उस कुएं में इसको स्थापित कर दीजिए। पावन पाथे पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। पावन पाथे पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। महाराज उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में महाराज रख दिया। जितना जल था वो सारा जल उस भरतकूप में, उस भरतकूप तो बाद में नाम पड़ा उसका, उस कुएं में महाराज वो स्थापित कर दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर के ऐसा कहा कि भरतकूप अब कहीं हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। भरतकूप अब कहीं हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। अत्रि मुनि ने कहा कि आज से इसको लोग भरतकूप के नाम से जानेंगे। वैसे ये कुआं सतयुग के समय का है, लेकिन कालखंड बीत जाने की वजह से महाराज ये बीज जो है नष्ट भ्रष्ट हो गया था। कई वर्षों के बाद महाराज ऐसा अवसर आता है, सतयुग का कुआं था, सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। तो महाराज ये कुआं वैसे तो सतयुग का है, लेकिन बीच में ये कूप नष्ट प्राय हो गया था। अब आपने इसमें ये सारा जल आपके द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए आज से इसको लोग क्या कहेंगे, भरतकूप कहेंगे। भरतकूप अब कहीं हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। तीर्थों के जल के संयोग से महाराज यह अत्यंत ही पवित्र हो गया, पहले ही पवित्र, और तीर्थों का जल इसमें स्थापित होने से ये और पवित्र हो गया है। हम रामचरितमानस के 30-35 साल पुराने पाठक हैं, तो महाराज हम रोज पाठ करते, और जब ये अयोध्या कांड आता और ये भरतकूप का वर्णन आता तो महाराज सोचते पता नहीं कूप कहाँ पर है ये। लेकिन चित्रकूट में महाराज हम गए, करीब 7-8 दिन वहीं रहे। हमने कहा इनको देख लो, कामदगिरी को भी देख लो, उस भरतकूप को भी देख लो। तो एक दिन महाराज हम भरतकूप को देखने गए। भरत जी का वहाँ मंदिर बना हुआ है। वो कुआं आज के समय में महाराज बहुत अच्छा, चारों तरफ से मुंडेर बनी हुई है, वो जंजीर लगी हुई है, हाड़ोती उसको गरगड़ी बोलते हैं, उसमें रस्सी और 4 वो गरगड़ियाँ लगी हुई चारों तरफ ढाने पे, और वो रस्सी बाल्टी लगी हुई है। जो भी जाता है भरत जी को प्रणाम करता है, और महाराज उसमें बाल्टी से पानी निकालते हैं और नहाते हैं, उसका पानी पीते हैं। हमने उसका जल पिया साहब, वास्तव में वैसा पानी आज दिन तक कभी नहीं पिया, ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा मधुर।
भरत जी को देखा, भरत जी के मंदिर को देखा, उसको देखा। वो रामायण का पाठ महाराज उस समय हमारे सजग हो गया, आंखों के सामने घूमने लग गया। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, बैठे हैं अपने कमरे में महाराज, कथा सुना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी भी लगता है जैसे वहाँ भरतकूप पर पहुँच गए हैं और भरत जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मैं वहाँ से महाराज भरतकूप से एक जल भर करके लेकर के आया हूँ। लोग बाग गंगा जल लाते हैं, जब हम गंगा जी गए तो गंगा जल भी लाए हैं, हरिद्वार से भी लाए हैं, गंगोत्री से भी लाए हैं, लेकिन महाराज भरतकूप से भी जल लेकर के आए हैं। हमारे पास रखा हुआ है, उसकी सन्निधि में हम रोज देख लेते हैं, भाई हाँ ये भरतकूप वही है। इस प्रकार भगवान ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, कोई इच्छा अधूरी नहीं, कोई इच्छा बाकी नहीं। बस अब तो बस यही है कि राम जी के भजन करते करते गोविंदाय नमो नमः, बस ये इच्छा और कोई इच्छा नहीं। बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ और न ही शांति हुई। चलो ठीक है, उस जल का तो निस्तारण हो गया, भरतकूप कुएं में डाल दिया और आज से उसका नाम भरतकूप हो गया। भाई साहब ने हमको बहुत बहुत समझाया, लेकिन कोई ऐसा अवलंब, कोई सहारा नहीं दिया। तो जब तक सहारा नहीं दिया महाराज, उनके मन में, भरत जी के मन में न संतोष है और न शांति है। अब महाराज प्रभु जी ने कृपा की है, पर प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरती शीस धर लीने। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरती शीस धर लीनी। भरत जी ने प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर कड़ाव दे दी। भरत जी के प्रेमवश, भरत जी के प्रेमवश प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके अपनी कड़ाव उनको दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया, मिल गया सहारा। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामी के प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामी के प्रजा प्राण के। करुणा निधान के चरण पीठ, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के जो दोनों खड़ाव हैं, चरण पीठ यानी खड़ाव, वो जो दोनों खड़ाव हैं, मानो प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए दो पहरेदार हों। मानो जो प्रजा है उसके प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हों। अब विदा मांगी है महाराज, मांगो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगा, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने भी बुरा मौका पा करके लोगों का उच्चाटन कर दिया। उच्चाटन, मन में अब खलबली मच गई। अब कुछ तो कहते हैं यहीं रहो, कुछ कहते हैं नहीं अब चलो, जैसे यात्रा में जाते हैं लोग बाग, कुछ कहते हैं हम वहाँ तक जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। तो ऐसे ही देवराज इंद्र ने महाराज बुरा मौका पा करके लोगों में उच्चाटन कर दिया। रामायण में तो ये भी लिखा है कि जैसे महाराज उन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई, जैसे
नदी का और समुद्र का जब संगम होता है जहाँ, वहाँ क्या स्थिति होती है महाराज? कभी समुद्र की लहर आती है तो महाराज नदी के अंदर तक पहुँच जाती है, और जब लहर आती है, लहर जब वापस जाती है तो महाराज लहर जब वापस सिमट के समुद्र में जाती है तो वह गंगा जी का पानी लहर के साथ समुद्र में भी चला जाता है। तो जैसे गंगा का पानी समुद्र में चला जाता है, समुद्र का पानी गंगा जी में आ जाता है, उसी प्रकार महाराज और उस संदेह के हिंडोले पर लोग झूलने लगे हैं। कभी कहते हैं चित्रकूट में ही रहें, कभी कहते हैं अयोध्या में ही चलें, और फिर सबने मिलकर के अयोध्या जाने का निर्णय लिया। प्रभु पद पद में बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। प्रभु पद पदु में बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। रजाई का मतलब है आज्ञा, अवधि भाषा है रजाई। आड़ोती में तो रजाई वो अभी सत्य आने वाली है, वो ओढ़ने वाली रजाई। महाराज रजाई का मतलब है आज्ञा। तो प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रख करके भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाई अब अयोध्या की ओर चले। जैसे गए थे उसी रास्ते पर आए हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभास रूबीनु भोजन गयऊ। जमुना उतरी पार जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभास रूबीनु भोजन गयऊ। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए और वह दिन बिना भोजन के बीत गया। महाराज किसको भोजन की इच्छा है, मुंह लटके हुए हैं। राम जी साथ आते, अरे महाराज उछलते नाचते गाते आते शोभा यात्रा, और वह शोभा यात्रा महाराज जो 500 किलोमीटर की है वो महाराज 15-20 दिन में पूरी होती। अब तत्काल चले हैं। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। दूसरा मुकाम महाराज गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम जी के सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया, यात्रियों का आवास और भोजन का सब प्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवसी अवधपुर आए। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवसी अवधपुर आए। फिर महाराज सई नाम की नदी है, उस सई नदी को उतरा है, गोमती जी में स्नान किया है, और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। देखो लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा, 500 किलोमीटर है, 4 दिन में आ गए। 125 किलोमीटर, किससे कोई बातचीत नहीं, चलते ही रहे चलते ही रहे चलते ही रहे। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली बिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। महाराज भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर, ज्योतिषियों को बुलाकर और दिन अच्छा मुहूर्त देख करके प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा पालन करके और सारी व्यवस्थाएं करके राम जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा दिया। बस अब वही उनके लिए भगवान श्री राम जी हैं, उन्हीं की आज्ञा लेते हैं। राम मातु गुर पदु सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई।
राम मातुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। देखिए महाराज कहते हैं कि फिर महाराज भरत जी ने राम जी की माता कौशल्या जी, राम मातु और गुरु जी के चरणों में सिर नवा करके, प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके, और नंदीग्राम करी परन कुटीरा, किन निवासु धर्म धूर धीरा। पहले तो उन पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाया है। फिर राम जी की माता जी कौशल्या जी और गुरु जी इनके चरणों में सिर नवा करके प्रभु की पादुकाओं की आज्ञा प्राप्त की है। और फिर धर्म के धुरीण, धर्म को धारण करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले जो धीर भरत जी हैं, भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। देखा नहीं है ये नंदीग्राम, लेकिन कहते हैं अयोध्या से 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाई है, उसी में निवास किया है। भूमि को खोदा है, कहा भूमि पर तुम्हारे भाई साहब हैं, बड़े भैया जी महाराज, उनके बराबर हम नहीं सो सकते हैं। इसीलिए पृथ्वी में गड्ढा खोद करके उसमें पर्ण वो बिछा करके और वहाँ वो पर्णशाला बनाई है। अब वहाँ पर निवास कर रहे हैं। जटा जूटे सिर मुनि पटधारी, और आगे आए महाराज, महीखन कुश साथरी समारी, जटा जूटे सिर मुनि पटधारी, महीखन कुश साथरी समारी। महाराज सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करके, पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। मैंने कहा था ना कि महाराज वो पृथ्वी पर उन्होंने कुटिया नहीं बनाई है। कहा पृथ्वी पर मैं मेरे बड़े भैया की बराबरी नहीं कर सकता। भूमि पर तो वही सो रहे हैं, हम कैसे भूमि पे सोएं? गड्ढा खोदा है। ये आदर्श रहा है साहब। सिर पर महाराज जटाजूट है और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर महाराज उसका आसन बिछाया है। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। महाराज भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। राम जी वनवासी रह करके और वहाँ सिर पे जटाजूट धारण करके मुनियों वैसे वेश में रहते हैं। लक्ष्मण जी भी वैसे ही हैं, यहाँ भरत जी भी वैसे ही हैं। शत्रुघ्न जी को गुरु जी की सेवा में और माता पिता की सेवा में अयोध्या छोड़ रखा है। भैया इन गुरु जी की सेवा करना, माताओं की सेवा करना, प्रजा की देखरेख के लिए, इन सब काम के लिए शत्रुघ्न जी को अयोध्या में है। और भरत जी तो महाराज उसी देश में हैं, वैसे ही नियम का पालन कर रहे हैं। उन्होंने उस अयोध्या में कदम नहीं रखा। कैसी अयोध्या कि अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूल जाई। अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी धनु दूल जाई। महाराज जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर जी भी लजाते थे, देवराज इंद्र महाराज अयोध्या के राज को देख करके
शर्माने लगते थे, लज्जित हो जाते थे। और दशरथ जी की संपत्ति को देखकर यहाँ कुबेर जी लजा जाते थे। उस महाराज नगर के बाहर महाराज भरत जी रह रहे हैं, अयोध्या की सीमा में ही है नंदीग्राम। तो ते ही पूर बसते भरत भेनुरागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। ते ही पूर बसते भरत भेनुरागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा निवास करता है। महाराज अब ये क्या बात कही, चंपा के बाग में भौरा कैसे रहता है? चंचरीक शब्द का अर्थ होता है भौरा, और चंपक बाग का मतलब तो चंपा का बाग होता है। कहते हैं पुष्पेषु चंपा, बताओ फूलों में चंपा सबसे श्रेष्ठ है। और वो नगरी सुलंका, नदी सुगंगा, निर्भरे सुराम, महाराज ये इनमें सब में श्रेष्ठ है। जब चंपा का पुष्प इतना सुंदर है, इतना सुगंधित है, तो महाराज भौरा उस चंपा के बाग में क्यों नहीं जाता? कह रहे हैं यहाँ शंकर भगवान पार्वती जी से, यह पार्वती जी जैसे भौरा चंपक के बाग में नहीं जाता, चंपा के बाग में नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी महाराज भी महाराज उस अयोध्या की नगरी के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। हम गोस्वामी तुलसीदास ने पता नहीं कहाँ से मुहावरा ढूंढा है। महाराज हमने सुना है कि चंपा के फूलों में इतनी सुगंध होती है, यदि भंवरा उसमें घुस जाए तो जिंदा जाएगा तो सही, लेकिन महाराज जिंदा आएगा नहीं। उसकी गंध इतनी तेज होती है भंवरे की नासिका फट जाए, ऐसी गंध होती है। अब तो खैर पता नहीं कौन से चंपा है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि आप चंपा के फूल को तोड़िए, अपनी जेब में रख लीजिए, और फिर उस जेब में थोड़ी बहुत देर जाए, चलो एक दिन रह जाए, एक रात रह जाए, उसके बाद में उस कपड़े को आप 2 बार धो लीजिए, तब भी उसकी गंध नहीं जाएगी। यह है चंपा। तो चंपा की गंध इतनी तेज होती है कि भंवरा उसको सह नहीं पाता है। जब सह नहीं पाता है तो महाराज उसमें घुस भी नहीं पाता है। इसीलिए लिखा है तेहि पूर बसते भरत भेनुरागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, भरत जी महाराज नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं की आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। अब तो उन्होंने भगवान की उन्हीं को पादुकाओं को ही अपने भैया का प्रतिमान कर दीजिए, साक्षात मूर्ति कर दीजिए, ऐसा मान करके अब तो उनसे आज्ञा लेकर के काम करते हैं। और यहाँ पर आकर के अयोध्या कांड का विराम होता है। महाराज हम अयोध्या कांड पढ़ें, हम भी कहते हैं आप सबसे, महाराज अयोध्या जो भी गृहस्थी हैं महाराज उसको अयोध्या कांड पढ़ना चाहिए। सारी गृहस्थी की तो रामलीला इसमें है। बालकांड तो आनंद का है, बालकांड में तो ब्याह हो गया आनंद से बस, लेकिन शादी ब्याह के बाद ही टंटे पड़ते हैं। उन टंटे झगड़ों को कैसे निपटाओगे आप, कैसे महाराज उसमें से सकुशल बाहर आओगे? फंसे रहो तो फंसे रहो, और निकलना चाहो तो निकल भी जाओ। महाराज जो है ये इसमें सारे के सारे उसके उपाय बताए हैं। तो अंत में इस कांड की फलश्रुति फलश्रुति का मतलब होता है लाभ। अयोध्या कांड के पढ़ने से
आपको क्या लाभ होगा। बालकांड के पढ़ने से तो बता दिया था उन्होंने कि जो बालकांड को मन लगा के पढ़ेगा उसका ब्याह जल्दी हो जाएगा, जिसका ब्याह नहीं हो रहा होगा राम जी उसका ब्याह करा देंगे। अयोध्या कांड पढ़ने से क्या होगा, तो कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस विरति। महाराज शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती जी, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक पढ़ेंगे या सुनेंगे, ये पढ़े छोयादपि, जो पढ़े क्या महाराज पढ़ना नहीं आता तो सुने। जो कोई घर में पढ़ने वाला है उससे कहे भैया तुम पढ़ो, हमको सुना दो आधा घंटा रोज, 15 मिनट रोज। दादा दादी हो, अपने पोते पोती है महाराज, उनसे कहे भैया पूरे 24 घंटे तुम्हारे और आधा घंटा हमारा, बस हिंदी पढ़ लो, चौपाइयाँ को रहने दो, चौपाइयाँ पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक जो सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और सांसारिक विषय से वैराग्य हो जाएगा। ये इसका लाभ है भरत जी के चरित्र को पढ़ने से। जैसे भरत जी की प्रीति राम जी में हुई, उसी प्रकार आपकी प्रीति भी राम जी में हो जाएगी। और यहाँ करके अयोध्या कांड का विराम हो जाएगा। हो गया। अब जब भी अगला वीडियो बनेगा महाराज, हम आपको अरण्य कांड की कथा सुनाएंगे। वाणी को देते हैं विराम, कथा को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हर 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 महादेव शंभो।